नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रेट जॉब। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों, छोटे यूट्यूबर हो, आपकी एक सब्सक्राइब मेरे लिए मायने रखते हैं, तो हो सके तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मोटिवेट कीजिएगा आप लोगों के लिए काम करने का। दोस्तों, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड पर, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, वहाँ पर ट्रेड अप्रेंटिस का रिक्रूटमेंट होने वाला है। दोस्तों, ITI ट्रेड अप्रेंटिस, टोटल वैकेंसी 64। आप लोगों को मंथली स्टाइपेंड मिलेगा ट्रेनिंग के दौरान, 7,700 रुपये पर मंथ मिलेगा और 1 साल का ट्रेनिंग होने वाला है। दोस्तों, क्वालिफिकेशन ITI पास होना चाहिए अपनी अपनी रिलेवेंट ट्रेड्स पर। दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ये क्या क्या ट्रेड्स है। ठीक है, मैं मोटे तौर पर डिटेल्स पहले खत्म कर लेता हूँ, उसके बाद मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आ रहा हूँ। दोस्तों, एज लिमिट 18 से लेकर 25 ईयर। SC ST OBC और PH कैंडिडेट यानी फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट को गवर्नमेंट रूल के हिसाब से एज रिलैक्सेशन मिलेगा। दोस्तों, जॉब कैटेगरी सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। जॉब लोकेशन चंपावत, उत्तराखंड। दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस मेरिट बेसिस सिलेक्शन होगा। आपको ITI में जो मार्क्स मिले हैं अपने अपने ट्रेड्स पर, उसमें जो मार्क्स मिले मार्क्स के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, उसी के आधार पर होगा। कोई एग्जाम वगैरह कुछ नहीं होगा। दोस्तों, अप्लाई मोड आप लोगों को पहले अप्रेंटिस नेशनल अप्रेंटिसशिप जो पोर्टल है वहाँ पर आपका नाम रजिस्टर करना पड़ेगा। www.apprenticeshipindia.org में ओपन करके आप लोगों को रजिस्टर करना होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ आप लोगों को ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, वो भी मैं कैसे फिलअप करना होगा वो आगे बताने वाला हूँ। उसको फिलअप करके आप लोगों को ऑफलाइन डिप्टी मैनेजर HR तनकपुर पावर स्टेशन NHPC लिमिटेड, बानबासा, चंपावत 262310 इस एड्रेस पर आप लोगों को पोस्ट करना है। ठीक है, याद रखिएगा। पहले ऑनलाइन आप लोगों को रजिस्टर करना होगा नेशनल अप्रेंटिसशिप पोर्टल में, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ आप लोगों को ये ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके भेजना होगा। देखिए, ऑनलाइन अप्लाई दोस्तों स्टार्ट हो गया है 11 मई से, और ऑनलाइन जो नेशनल अप्रेंटिसशिप पोर्टल में आपका नाम रजिस्टर करने का लास्ट डेट 30 मई 2024, और ऑफलाइन आपका जो पोस्टल भेजेंगे, जो ऑफलाइन आपका एप्लीकेशन फॉर्म, उसको भेजने का लास्ट डेट है 10 जून 2024। कोई एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर नहीं चाहिए। दोस्तों, ऑफिशियल साइट www.nhpcindia.com। दोस्तों, आइए ऑफिशियल नोटिफिकेशन से बाकी डिटेल्स आप लोगों को बताता हूँ। ये है दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन, आप देख सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट जो नंबर है TPS/HR/Apprentice/01/2024/730, जो कि 7 मई 2024 को निकला है नोटिफिकेशन। दोस्तों, यहाँ पर आप ट्रेड्स देख सकते हो। तो कुफा, जो कि कंप्यूटर ऑपरेटिंग प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, टोटल 12 पोस्ट है। वेल्डर के लिए 3 पोस्ट है। स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए 10 पोस्ट है। प्लम्बर के लिए 2 पोस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए 5 पोस्ट है। इलेक्ट्रिशियन के लिए 15 पोस्ट है। फिटर के लिए 5 पोस्ट। मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए 5 पोस्ट। वायरमैन के लिए 2 पोस्ट। टूनर के लिए 2 पोस्ट। मैकेनिस्ट के लिए 3 पोस्ट। टोटल 64 पोस्ट। ठीक है, देखिए दोस्तों, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। सभी लोग अप्लाई नहीं कर सकते। जो लोग 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 एंड 2024 में जिन्होंने ITI पास किया है वही अप्लाई कर सकते हैं। आपका क्वालिफिकेशन चाहिए, आपको 10 पास मार्क्स होना चाहिए। 10 पास के साथ साथ ITI पास होना चाहिए अपने अपनी आप जिस ट्रेड में अप्लाई करोगे उस ट्रेड में। और दोस्तों, आपका जो ITI पास आउट होना चाहिए वो 19, 20, 21, 22, 23, 24, 2024 तक, 19 से लेकर 24 तक जिन्होंने पास किया वही अप्लाई कर सकते हैं, बाकी अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर क्लियरली बोल दिया है, जो लोग फाइनल रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हो, ठीक है, फाइनल रिजल्ट के लिए रिजल्ट अवेटेड कैंडिडेट शुड नॉट अप्लाई। अगर आप रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हो, यानी अपने परीक्षा दिया है, ITI का रिजल्ट आने वाला है, आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, ट्रेनिंग ड्यूरेशन 1 साल का होगा, पहले मैं बोल दिया था आप लोगों को। यहाँ पर एज लिमिट देख सकते हैं 18 से लेकर 25 ईयर। SC ST OBC PH कैंडिडेट को गवर्नमेंट रूल के हिसाब से रिलैक्सेशन मिलने वाला है। रिजर्वेशन कैप्टन गवर्नमेंट रूल के हिसाब से मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग 1 साल का होने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर जो प्रीफरेंस मिलेगा, देखिए किसको एडवांटेज मिलेगा। जो लोग उत्तराखंड के चंपावत डिस्ट्रिक्ट से है उनको पहले एडवांटेज मिलेगा। अगर मार्क्स ज़्यादा है कुछ तो आप लोगों को एडवांटेज मिलेगा। और दूसरा एडवांटेज मिलेगा, अगर आप उत्तराखंड से हो तो आपको सेकंड प्रेफरेंस मिलेगा। बाकी दोस्तों, ऑल इंडियन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये सेंट्रल मिनिस्ट्री का, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है, इसलिए कोई भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन प्रेफरेंस मिलेगा, पहला प्रेफरेंस मिलेगा चंपावत डिस्ट्रिक्ट का, उत्तराखंड का, उसके बाद उत्तराखंड स्टेट से। ठीक है, ये सेकंड प्रेफरेंस है। बाकी आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी मार्क्स आपकी ज़्यादा है तो आप एलिजिबल सिलेक्शन हो जाओगे। आप यहाँ से देख सकते हो, आपको पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये देखिए डिजिग्नेशन www ऊपर की देखिए लाइन पर www.apprenticeshipindia.org, यहाँ पर आप लोगों को पहले
करना पड़ेगा, आपका नाम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। ईमेल और मोबाइल के साथ ईमेल आईडी ज़रूर दीजिएगा जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, और एक्टिव मोबाइल नंबर दीजिएगा। देखिए ये देखिए पोस्टल आईडी जो मैंने पहले आप लोगों को बताया था, DY मैनेजर HR तनकपुर पावर स्टेशन NSPC इंडिया लिमिटेड बानबासा डिस्ट्रिक्ट चंपावत, पिन नंबर 262310, यहाँ पर आप लोगों को सेंड कर देना है, ठीक है। आइए दोस्तों एप्लीकेशन का जो फॉर्म स्ट्रक्चर है वो देखते हैं। यहाँ से देखिए आप डेट देख सकते हैं, ये देखिए डेट जो 10 में से स्टार्ट हो गया है और 30 में ऑनलाइन पोर्टल में, अप्रेंटिसशिप पोर्टल में नाम रजिस्टर करने का लास्ट डेट है। और ऑफलाइन जो पोस्टल एड्रेस आप जो पोस्ट करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म, वो आप लोगों को 10 जून 2024 में करना है। बाय हैंड भी कर सकते हैं, बाय पोस्ट भी कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी। आप चाहे तो अपने हाथ में दे सकते हो, नहीं तो आप कर सकते हो। देखिए यहाँ पर आप लोगों के लिए क्वेरी के लिए आप मुझे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट टाइम अगर कुछ पूछना चाहते हो, फॉर एनी क्वेरी क्लेरिफिकेशन प्लीज़ कॉन्टैक्ट, ये देखिए ईमेल एड्रेस HR-tanakpur@NSPC.nic.in। यहाँ पर आप कोई भी आपका मन में सवाल हो इस नोटिफिकेशन से जुड़े हुए तो आप पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई मिलेगा। दोस्तों ये एप्लीकेशन फॉर्म जिसको आप लोगों को 10 जून 2024 के भीतर फिलअप करके आपका जितना भी डॉक्यूमेंट्स है और डॉक्यूमेंट के साथ आप लोगों को भेजना होगा, ठीक है। ये सब देख सकते हैं। पहले आपका फुल नेम लिखना है, ठीक है। उसके बाद मोबाइल नंबर लिखना है आपका, उसके बाद ईमेल आईडी, ये वैलिड मोबाइल नंबर वैलिड ईमेल आईडी दीजिएगा। अगर आपको ईमेल करना चाहे तो करेगा, अगर आप सिलेक्शन हो जाए तो शायद ईमेल में भी आपको मैसेज भेजे। NAPS रजिस्ट्रेशन नंबर, जब नेशनल अप्रेंटिसशिप पोर्टल में जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे एक नंबर मिलेगा, वो नंबर आपको यहाँ पे देना है दोस्तों। फादर नेम, उसके बाद आपके पिताजी का नाम, उसके बाद आपकी माता जी का नाम, ठीक है। जेंडर, अगर पिताजी है तो श्री लिखना है, माता जी है तो SMT लिखना है, ठीक है। अगर नहीं है तो लेट LT ज़रूर लिखना है, ठीक है। जेंडर, आपका जेंडर आप महिला हो कि पुरुष हो, ठीक है, लिखना है, मेल अथवा फीमेल। और डेट ऑफ बर्थ, आपका जन्म, डेट ऑफ बर्थ आप जानते हो। मैरिचुअल स्टेटस, अगर आप शादीशुदा हो कि नहीं, अगर शादीशुदा हो तो मैरिड, अगर शादीशुदा नहीं हो तो अनमैरिड, ठीक है। नेशनलिटी इंडियन। उसके बाद रिलीजन आप हिंदू धर्म, हिंदू, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन, मुस्लिम कौन सी रिलीजन से बिलोंग करते हो वो लिखना है, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी, आप कौन सी कैटेगरी से हो, SC ST OBC, अगर कोई भी कैटेगरी हो तो। आधार नंबर, आधार कार्ड नंबर लिखिएगा। उसके बाद अगर पैन कार्ड है तो पैन नंबर। डोमिसाइल, आप कहाँ से हो, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको देना होगा, ठीक है। जैसे कि PR अपने अपनी स्टेट का परमानेंट जो स्टेट में रहने का जो सर्टिफिकेट है, ठीक है ना, वो आपको देना है अपने अपनी स्टेट के हिसाब से। लैंग्वेज नोन, आप क्या क्या लैंग्वेज जानते हो लिख के देना है, ठीक है, जितना लैंग्वेज आपको आता है। क्वालिफिकेशन दोस्तों 10th देखिए क्वालिफिकेशन आपको कैसे लिखना है। पहले तो आपको 10th पास होना चाहिए, 10th आपने कहाँ से पास किया है। उसके बाद ITI, ठीक है। एनी अदर क्वालिफिकेशन 3 नंबर ऑप्शन में, अगर और भी क्वालिफिकेशन है आपका तो आप लिख सकते हो, ठीक है। डिसिप्लिन अथवा ट्रेड, 10th डिसिप्लिन अथवा ट्रेड। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, आप कितना दिन का कोर्स था। ईयर ऑफ पासिंग, आप कब पास किया। परसेंटेज ऑफ मार्क, आपको कितना परसेंटेज मार्क मिला है एवरेज सभी सब्जेक्ट मिला के। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, आप कौन सी इंस्टीट्यूशन से पास किया है, कौन सी बोर्ड से आपने पास किया है, 10th लिखना होगा। कौन सी बोर्ड से आपने IIT पास किया वो आपको लिखना है, ठीक है। मिल गए। नेक्स्ट दोस्तों नोटिफिकेशन यहीं पे ख़त्म होता है, ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है। मैं वीडियो को थोड़ा जूम कर देता हूँ। पहले दोस्तों एक्सपीरियंस, इफ़ एनी, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है काम करने का कहीं पे भी तो आप यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है। परमानेंट एड्रेस, आपका परमानेंट एड्रेस, ठीक है, आप जहाँ पे परमानेंटली रहते हो आपका आधार कार्ड के हिसाब से जो एड्रेस है वही देना है। और कम्युनिकेशन एड्रेस, जहाँ पर आपको कम्युनिकेट कर सके। अगर ऐसा नहीं होता है कि मेरे परमानेंट एड्रेस यहाँ पर मैं रहता हूँ मामा के घर या फिर रहता हूँ किसी दूसरे जगह काम के पर्पज़, कोई और दूसरे पढ़ाई के सिलसिले के पर्पज़, ठीक है ना, वो आपको कम्युनिकेशन एड्रेस यहाँ पर लिखना है। इफ़ आर यू फिजिकली डिजेबल्ड और हैंडीकेप, अगर आप फिजिकली हैंडीकेप कैंडिडेट हो तो येस में क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज ऑफ डिजेबिलिटी, अब कितना परसेंटेज डिजेबिलिटी हो, 40% बॉडी में कितना परसेंट अक्षम हो वो आपको लिखना होगा, क्योंकि आपकी सर्टिफिकेट में तो लिखा हुआ होगा ना वही बस। उसके बाद हैव यू अंडरगोन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अर्लियर एंड परसुइंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सर अप्रेंटिसशिप एक्ट, अगर बोला है कि आप कोई अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में गुजर रहे हो कहीं पे, क्या आपका अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग चल रहा है अथवा आपके पास कोई अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है, तो आप लोगों को है तो येस लिखना है, अगर नहीं है तो नहीं लिखना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बाकी का डिटेल्स तो हो गया। ऐसे लास्ट में आपको आपका प्लेस लिखना है, आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, प्लेस, आपका प्लेस। उसके बाद डेट लिखना है, जिस डेट में आप अप्लाई किए हो डेट दे दीजिएगा, किस डेट में आप अप्लाई किया। उसके बाद एनक्लोजर किया कि आपको देना पड़ेगा 10th का मार्कशीट देना पड़ेगा एंड सर्टिफिकेट, क्लास 10 का जो मार्कशीट
और जो माध्यमिक पास का एक सर्टिफिकेट आता है बोर्ड की तरफ से, वो आपको देना होगा। उसके बाद ITI मार्कशीट देना होगा एंड सर्टिफिकेट सेम आधार कार्ड, पैन कार्ड और कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट हो, अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है SC ST OBC या फिर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, तो आपको देना होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST OBC फिजिकल हैंडीकैप्ड हो और आप लोग अगर सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं कर पाते हो, तो आप लोगों को जनरल कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, यही था आप लोगों को मोटे तौर पर नोटिफिकेशन एप्लीकेशन फॉर्म स्ट्रक्चर आप लोग देख सको। तो उम्मीद है वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा और लाइक शेयर कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।